जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज़ क्रैश कोर्स कर रहे थे, जिसमें जिसमें हमने लगभग डे 15 तक अपना 70% सिलेबस कर लिया था। तो अब हम साथ में ही प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। हमने 25 डेज़ क्रैश कोर्स में अपने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवंबर 2021 केमिस्ट्री पोर्शन मेडिकल वालों का, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों ये मैंने अपनी वीडियोस में क्वेश्चन करवाया था कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी नहीं होती है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन गैस कौन सी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस गैस के लिए? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज़ कर दिया था हाइपर एसिडिटी, और जिसमें हमने 2022 का पेपर किया था उसमें दोस्तों यही क्वेश्चन था, पर वहाँ पे दोस्तों वर्ड यूज़ किया था आंट एसिड। ठीक है दोस्तों, आंसर दोनों का सेम है। कई बार हाइपर एसिडिटी हम वर्ड यूज़ कर देते, कई बार आंट एसिड यूज़ कर देते। तो दोस्तों हमने आपको आंट एसिड वाले सारे करवाए थे कि कौन कौन से हमारे आंट एसिड होते। एक दोस्तों MgOH2 था, ठीक है दोस्तों, AlOH3 था दोस्तों, रेनेटाइडीन था दोस्तों। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? आंट एसिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड it is recommended that the acid should be added to water because। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एसिड में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, तो ये नहीं होना था दोस्तों। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये याद है दोस्तों, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड की वाटर में तो वो कैसी रिएक्शन होती है दोस्तों? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आया था इसमें ऑप्शन ही चारों गलत थे दोस्तों। इसमें चार ऑप्शन गलत थे, विटामिन डी भी गलत थे, सी भी गलत थे, सी इन्होंने दोस्तों 2 बार लिख दिया था, तो यहाँ पे एक जगह विटामिन ए होना था। इसका आंसर क्या हो जाना था? सी। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है दोस्तों? विटामिन ए की वजह से। दोस्तों जब हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ प्रोमोटर इन हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस हमारे पास दोस्तों, अभी मैंने ये वाला टॉपिक भी नहीं करवाया था आपको हैबर प्रोसेस वाला। ये हमारा दोस्तों +2 का 6th चैप्टर है, जनरल आइसोलेशन वाला। तो वो दोस्तों उसको भी मैं अभी कंप्लीट करवाऊंगा अपने 25 डेज़ क्रैश कोर्स में। तो वहाँ पे मैं इसके बारे में प्रोसेसेस सारी करवाऊंगा आपको। तो दोस्तों हमारे पे इसका आंसर होना था दोस्तों मोलिबिडियम। कौन सा यूज़ करते हैं हम दोस्तों? मोलिबिडियम यूज़ करते हैं हम हैबर प्रोसेस में। कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं दोस्तों? मोलिबिडियम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों विच फॉलोइंग विल अंडरगो कोरोजन मोस्ट इजली। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि इन चारों में से कौन ज़्यादा कोरोजन होंगी। दोस्तों एक रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आया था, तो रिएक्टिविटी सीरीज से ध्यान रखना दोस्तों पहले कौन सा आता है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में को दोस्तों 3 पेपर अभी तक मैंने करवा लिए, और तीनों पेपर में रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आया ही आया है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना। मैंने उसकी ट्रिक भी आपको करवाई है, तो आप वीडियो में जाके एक बार ज़रूर उसकी ट्रिक देख लेना। तो नेक्स्ट इसका आंसर होना था दोस्तों हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो कोरोजन मोस्ट इजली। तो कौन सबसे ज़्यादा कोरोजन जल्दी होता है? तो दोस्तों AU जल्दी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है दोस्तों, जिंक होता है या कॉपर होता है? तो इसका आंसर होना है दोस्तों जिंक। जिंक सबसे जल्दी कोरोडेड होता है। और अगर जो दोस्तों जिंक और आयरन में पूछा होता, जिंक और आयरन में पूछा था तब भी दोस्तों जिंक ही सबसे पहले कोरोडेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम। नेचुरल रबर वाला दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ, अपने प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन 3 पेपरों के अंदर ही। तो दोस्तों इसका नेचुरल रबर की हमारे पास मोनोमर यूनिट क्या होती है दोस्तों? आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन को हम
एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, 2 मिथाइल। हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों मैं आपको इसका आंसर, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईईन। हर वीडियो में दोस्तों आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो आइसोप्रीन को हम 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईईन भी बोलते हैं। और अगर दोस्तों नेचुरल रबर की जगह सिंथेटिक रबर हो तो उसका आंसर होना दोस्तों क्या, 2 क्लोरोप्रीन ब्यूटा 1,3 डाईईन। उसमें क्लोरो लग जाता है दोस्तों, ब्यूटा 1,3 डाईईन। वो दोस्तों किसका, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर का है। ठीक है दोस्तों, उसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। तो दोस्तों नेचुरल रबर पूछा तो इसका आंसर होना था आइसोप्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, आइसोटोप्स आर डिफर फ्रॉम। आइसोटोप्स दोस्तों ये भी दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया है। आइसोटोप्स आर एटम्स आर डिफर इन। आइसोटोप किस में, आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, मैंने करवा रखी है आपको। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट क्या होता है दोस्तों, मास नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। डिफर पूछा था इन्होंने दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही दोस्तों कितने होंगे, उतने ही उसमें कितने होंगे, उतने ही उसमें दोस्तों प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और जितने उसमें प्रोटॉन होंगे दोस्तों उतने ही उसमें क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इसमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी सेम होता है दोस्तों, प्रोटॉन भी सेम होता है और इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है आइसोटोप्स में। डिफर क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास, न्यूट्रॉन। कैसे, आइसोटोप्स की डेफिनेशन होती है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या होते हैं दोस्तों, मास नंबर होते हैं। मास नंबर बना होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एटॉमिक नंबर बना होता है दोस्तों प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन तो उसमें सेम हो जाएंगे, बस डिफर क्या होंगे उसमें, सिर्फ न्यूट्रॉन। दोस्तों इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में भी क्लियर कर रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इनमें से दोस्तों चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल हमारे पास फ्लोरीन। यहाँ पे दोस्तों H2 पे गलत निशान लग गया तो इसको मत समझ लेना। तो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी दोस्तों, फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आइसोबार्स। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने कर रखा है। आइसोबार्स हमने भी अपने, आइसोबार्स क्या होते हैं दोस्तों, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आर्गन का हमारे को आइसोबार ढूंढना, तो इसका मास नंबर कितना है, 40। तो मास नंबर की सेम होता है दोस्तों इसमें। तो 40 किसका मास नंबर है, कैल्शियम का। और को देखो दोस्तों, यहाँ पे 23, यहाँ पे 39, यहाँ पे 39 है। तो दोस्तों ये भी आपस में आर्गन और ये भी हम आपस में क्या है दोस्तों, आइसोबार है। अगर आर्गन का आइसोबार पूछा होता 39, तो आर्गन का आइसोबार क्या होना दोस्तों, पोटेशियम के 39। ठीक है, आर्गन और पोटेशियम का अगर पूछा होता तो 39 है। हाँ, तो आर्गन का हमारे पास क्या होना था दोस्तों, पोटेशियम होना था। पर यहाँ पे पूछा था दोस्तों आर्गन का, पर इसका एटॉमिक मास कितना था दोस्तों, 40 था। तो सेम एटॉमिक मास होना चाहिए, तो 40 किसका दोस्तों, हमारे पास कैल्शियम का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर। इनमें से सबसे ज़्यादा हमारे पास किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों किसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस, तो दोस्तों इसका आंसर होना था सीजियम। सीजियम का क्यों एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 55। तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ शेल्स इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा शेल, जितने बड़ा शेल्स होगा उतना ही क्या होगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होता है दोस्तों। के का के का छोटा होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बाहर होता है। सीजियम 55 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका आपस का एटॉमिक रेडियस कितना होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है। इसका आंसर होना था हमारे पास सीजियम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, द प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम चाफ इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था हमारा 8th की बुक से। तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम विनोइंग। जब हम कई बार हम घर पे भी यूज़ करते दोस्तों, द प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन को हम सेपरेट करते दोस्तों, ऊपर हवा से फेंकते दोस्तों, ऊपर अपने सर के ऊपर से उसको ग्रेन को फेंकते, तो क्या होती है, विंड लगती है। और विंड से क्या हो जाता है दोस्तों, जो ग्रेन होता है, जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती है वो उसी पोजीशन में गिर जाती है और ग्रेन्स हवा के साथ थोड़ा आगे गिरता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विनोइंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, विनोइंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। दोस्तों ये भी मैंने क्वेश्चन आपको अपनी वीडियोस में करवाया था, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। बॉइलिंग ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसके लिए हमारे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मान लो अगर वाटर है, तो वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो वो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। पर इवेपोरेशन में हमारे को दोस्तों पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवेपोरेशन को हम थोड़ा सा और बीच अगर हम इवेपोरेट करें तो उसको हमारे को उतने प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं, ये उसी पे बॉयल होगा। वो दोस्तों कम पे भी बॉयल हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना था, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वेयर बॉइलिंग कैन नॉट। बॉइलिंग के लिए दोस्तों हमारे को क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बहुत से क्वेश्चन एचपी टेट में ऐसा होता है जो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप सारे पढ़ के जाओगे तो भी आपको मैक्सिमम चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, और आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच पॉलीमर इज यूज फॉर अ प्रूफ ग्लास। विच पॉलीमर इज यूज फॉर बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए कौन सी हम पॉलीमर का यूज़ करते हैं दोस्तों, कल भी हमने इसका आंसर किया था, केवलार। केवलर, ठीक है दोस्तों, हमने अभी 2022 का पेपर किया तो उसमें दोस्तों यही क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है, केवलर। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी दोस्तों, जॉन डाल्टन ने दी थी। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, उसमें ये क्वेश्चन करवाया दोस्तों। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको वीडियोस को देख लो। अगर आपने डे 14 या डे 12 तक भी आपने हमारी वीडियोस देख ली तो उसमें भी हमने 70% सिलेबस आपको कवर करवा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी दोस्तों, जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज अ सुपर हेलोजन। इन चारों में से दोस्तों सुपर हेलोजन किसको बोलते हैं, तो फ्लोरीन को हम सुपर हेलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है सब अदर एलिमेंट से। हर एक एलिमेंट से क्या है दोस्तों, फ्लोरीन अटैच हो जाता है। आपने HF भी सुना होगा दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ भी फ्लोरीन होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ दोस्तों डायरेक्टली अटैच हो जाता है एक्सेप्ट एक। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं होता। तो दोस्तों इसका आंसर मैं यहीं पे दे देता हूँ, कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच नहीं होता, तो इसलिए इसको हम सुपर हेलोजन भी बोलते हैं। सुपर हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट के साथ ये डायरेक्टली कंबाइन करवा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करते हैं दोस्तों, ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होना था दोस्तों, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा इसका आंसर होना था दोस्तों। आप मेरे को वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। वॉशिंग सोडा का क्या फार्मूला था, आप इसका फॉर्मूला हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। और मैंने ये सारे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है दोस्तों, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको करवाया था, कैसे हम इसको कौन कौन से मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपनी वीडियोज़ में करवा रखे हैं आपको। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय, किससे रिमूव करते हैं हम, वॉशिंग सोडा से रिमूव करते हैं। तो एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज। बैटरीज में कौन सा एसिड होता है दोस्तों, तो बैटरीज में हमारे पास किंग ऑफ एसिड होता है। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं दोस्तों, H2SO4 को। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारे बैटरीज में, और सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा एक और नाम है दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल भी हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन एक एक्सेप्शनल था, ठीक है दोस्तों। मैंने अपनी वीडियोस में करवाया था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी थी, तो उसमें करवाया दोस्तों मैंने क्वेश्चन। एक एक्सेप्शनल केस है कि वैसे तो दोस्तों फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, पर होती किसकी दोस्तों, क्लोरीन की होती है। तो इसका आंसर क्या होना था, क्लोरीन। वो इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों फ्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा और उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसमें गेन, पहली उसमें दोस्तों रिपल्शन है क्योंकि साइज़ छोटा है,
मैंने इसका एग्जांपल दिया था दोस्तों कि एक कमरे में अगर 10 बंदे, एक कमरे की कैपेसिटी अगर 5 बंदों की है, तो और उसमें अगर हम 10 बंदे ऐड कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना दोस्तों, उसमें 11वां बंदा ऐड करना। तो एक एग्जांपल दे रखा था मैंने अपनी वीडियोज़ में, तो आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। तो विच एलिमेंट हैज़ हाईली इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, तो किसकी होती है दोस्तों? क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं होती है, एक एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाटर ड्रॉप्स इज स्फेरिकल ड्यू टू, वाटर ड्रॉप किसकी वजह से स्फेरिकल होती है दोस्तों? सरफेस टेंशन की वजह से। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी दोस्तों हम एक बार पढ़ लेना, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, दोस्तों ये भी हमने एसिड बेस वाली वीडियो में किया था, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे लेमन में? तो इसमें इसका आंसर क्या होना दोस्तों? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारा लेमन में, ठीक है दोस्तों। पीएच ऑफ ब्लड, ये भी दोस्तों हमने अपने वीडियोस में कर रखा है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएंगे, और ऐसे भी हमने सब इनके आंसर कर रखे हैं। तो ब्लड की पीएच कितनी होती है दोस्तों? 7.4। थोड़ी सी कैसी होती है दोस्तों? बेसिक इन नेचर होती है, जिसको हम एल्कालीन भी बोलते हैं दोस्तों। कई बार जरूरी नहीं ऑप्शन में क्या दे देंगे वो, तो ऑप्शन में कई बार एल्कालीन भी होता है दोस्तों। तो पीएच ऑफ ब्लड कैसी होती है दोस्तों? एल्कालीन होती है। स्लाइटली बेसिक भी होता है, कई बार ऑप्शन में दिया, तो थोड़ी सी बेसिक होती है, ठीक है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है दोस्तों। एक और क्वेश्चन का आंसर देना आपने कि जो हमारा वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। तो 7 में जब हम उसमें कोई भी इंडिकेटर डालते हैं तो वो किस कलर का, हमारे पास पीएच इंडिकेटर में किस कलर का होता है दोस्तों? तो पीएच इंडिकेटर में हमारे पास 7 किस कलर का होता है दोस्तों? पीएच जो हमारा स्केल है उसमें 7 किस कलर का होता है दोस्तों? ग्रीन कलर का। एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कलर का होता है दोस्तों? ग्रीन कलर का होता है। तो पीएच ऑफ ब्लड क्या होती है दोस्तों? 7.4 होती है, थोड़ी सी एल्काइलिन होती है, थोड़ी स्लाइटली बेसिक की तरफ होती है। मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर, तो दोस्तों इसका आंसर आप खुद बताएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन या जीनॉन, इन दोनों में से सबसे अबंडेंट गैस कौन सी एटमॉस्फेयर में? दोस्तों इसका आंसर है आर्गन। आर्गन कितनी दोस्तों? हमारे पास 0.9% है। हीलियम हमारे पास लगभग दोस्तों 0.0018 है शायद दोस्तों, एक बार आप चेक कर लेना, मुझे फिगर प्रॉपर ढंग से याद नहीं है। और नियॉन हमारे पास दोस्तों 0.0052 के आसपास है। एक बार इनकी दोस्तों फिगर ध्यान रख लेना कि मेरे को परसेंटेज प्रॉपर याद नहीं है। आर्गन की तो दोस्तों 0.9% है। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सी दोस्तों? हमारे पास आर्गन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, बेक लाइट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, बेक लाइट के लिए हम बेक लाइट का यूज़ करते हैं दोस्तों, हमने पॉलीमर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। और बेक लाइट की दोस्तों मोनोमर यूनिट कौन सी है? जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी है दोस्तों, उसमें मैंने इनकी मोनोमर यूनिट्स बताई थी बेकलाइट की भी। तो बेकलाइट की मोनोमर यूनिट कौन सी होती है दोस्तों? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। कौन सी होती है दोस्तों? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। और बेकलाइट दोस्तों एक तो हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूजेस क्या है दोस्तों? जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते बने, वो किससे होते बने दोस्तों? इलेक्ट्रिकल स्विचेज किससे बने होते हैं? बेकलाइट से। तो इस स्विचेज क्या होते हैं दोस्तों? इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर तो हो नहीं सकते, कंडक्टर होते तो दोस्तों हमारे को करंट लग जाता, तो वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर। तो बेकलाइट क्या होगा दोस्तों? इंसुलेटर होगा, मतलब गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर होना था दोस्तों। प्योर वाटर कैन बी ओबिटेन फ्रॉम सी वाटर बाय, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्योर वाटर कैन बी ओबिटेन फ्रॉम, प्योर वाटर को हम कैसे ओबिटेन करते हैं? सी वाटर से। तो दोस्तों हम आर ओ मेथड से करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि आर ओ वाटर, हम हमेशा आर ओ वाटर पीना चाहिए, सुनाते आर ओ वाटर पीना चाहिए, ऐड भी आती है दोस्तों कि आर ओ का पानी पीजिए। आर ओ का मतलब क्या है दोस्तों? उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या मतलब है दोस्तों उसका? रिवर्स ऑस्मोसिस से वो उस पानी को प्योर कर रखते हैं दोस्तों, ताकि हमारे जितने भी जर्म्स हो, उसमें जितने भी नमक हो, सारा उससे हम निकाल सके। तो प्योर वाटर कैसे ओबिटेंड होता है दोस्तों? रिवर्स ऑस्मोसिस से ओबिटेंड होता है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोबारा रिपीट होने के चांस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन नॉन मेटल्स, तो दोस्तों हमारे पास स्टील में क्या होता है दोस्तों? जब हमने अलॉय वाला चैप्टर पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको दोस्तों अलॉय भी पढ़ाए थे। अलॉय मैंने स्टील के पढ़ाए थे, ब्रॉन्ज के पढ़ाए थे, ब्रास के पढ़ाए थे, एमेल्गम में पढ़ाए थे। तो दोस्तों इनमें से कौन से में नॉन मेटल प्रेजेंट होती है? तो दोस्तों स्टील में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? स्टील किससे बना होता है दोस्तों? आयरन और कार्बन से। ब्रॉन्ज किससे होता बना दोस्तों?
ब्रॉन्ज बना होता है हमारे पास कॉपर और टीन से। ठीक है दोस्तों, ब्रास किससे बना होता है हमारे पास? ब्रास बना होता है हमारे पास कॉपर और जिंक से। दोस्तों ये हमने सारे पढ़ रखे अपनी वीडियोस में। अमलगम किससे बना होता है दोस्तों? मरकरी और Hd लिख लेता हूँ मैं, मरकरी और सोडियम होता है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा पढ़ा। तो दोस्तों इनमें से नॉन मेटल कौन सी है? सिर्फ एक कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है दोस्तों, तो स्टील में ही हमारे पास नॉन मेटल होती है। ब्रॉन्ज में तो हमारे पास कॉपर और टीन दोनों मेटल है। ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों मेटल। अमलगम में मरकरी और सोडियम दोनों मेटल है। तो नॉन मेटल किस में पड़ी होती है दोस्तों? सिर्फ स्टील में। कौन सी? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू लोअर बॉडी टेम्परेचर? दोस्तों ये वाला अभी तक हमने टॉपिक किया नहीं है, +2 बुक से आया दोस्तों, चैप्टर नंबर 16 से आया, जिसमें एंटी पैरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटासिड, ये सारे हमने उसमें कवर करने हैं। हमारे 25 डेज वीडियो में हम आपको ये वाला टॉपिक भी कवर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वाले टॉपिक भी हम करेंगे। तो इसका आंसर होना था हमारे को, जो हमारे लोअर बॉडी टेम्परेचर को लोअर कर देती है, ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है? जब हमारे को फीवर आता है तो हम कौन सी क्या करते हैं दोस्तों? एंटीपायरेटिक खाते हैं। क्या खाते हैं हम? एंटीपायरेटिक खाते हैं। तो एंटीपायरेटिक का एग्जांपल कौन सा दोस्तों? किससे हमारा बॉडी टेम्परेचर लोअर होता है? PCM, पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे टेम्परेचर को क्या कर देती है? लोअर कर देती है। तो एंटीबायोटिक का एग्जांपल हमारे में PCM भी है दोस्तों। कल हमने एंटीबायोटिक के एग्जांपल दिए थे दोस्तों, ग्लोरोजाइलिन, टिंचर ऑफ आयोडीन, बिथेनॉल, ये सारे एंटीबायोटिक के एग्जांपल है। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने 2022 का नवंबर का जब हमने पेपर सॉल्व किया था, उसमें थे एंटीबायोटिक के एग्जांपल पूछे थे। तो ये वाला टॉपिक भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड? इनमें से लुईस एसिड कौन सा नहीं दोस्तों? लुईस बेस कौन सा नहीं है? सॉरी दोस्तों, मुझसे गलती होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस? मतलब लुईस बेस कौन सा नहीं, मतलब क्या होगा दोस्तों? लुईस एसिड होगा। क्या होगा? लुईस एसिड होगा। नॉट अ लुईस बेस पूछा होगा, मतलब लुईस एसिड करेगा। तो लुईस एसिड क्या होते हैं दोस्तों? लुईस एसिड होते हैं जो एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं दोस्तों? एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन्स को। और जो डोनेट करते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं हमारे पास? लुईस बेस होते हैं। तो NH3 दोस्तों, NH3 क्या होता है दोस्तों? NH3। इसमें एक दो लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर का मतलब दोस्तों, ये पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो मतलब ये क्या करेंगे? डोनेशन कर सकते। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हमारे पास लुईस बेस हुआ। H2O दोस्तों, H2O। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते दोस्तों, दो पेयर होते लोन पेयर के। तो ये भी दोस्तों क्या होगा? हमारे पास डोनेट करेगा, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? लुईस बेस हुआ। PH3 हमारे पास लुईस बेस है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना था हमारे पास? BF3। BF3 हमारे पास क्या है दोस्तों? लुईस एसिड है। मतलब नॉट अ लुईस बेस पूछा था। नॉट अ लुईस बेस क्या हुआ? लुईस एसिड। तो BF3 क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अल्म टू अ वुंड बिकॉज। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अल्म टू अ वुंड बिकॉज। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बायो से रिलेटेड, तो इसका आंसर देख लेना आप। अलम कोगुलेट द ब्लड टू फॉर्म अ क्लॉट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द प्रेशर ऑफ एन ए लिक्विड इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों? तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है दोस्तों। यहाँ पे बनाता मैं आपको, यहाँ पे क्या हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए दोस्तों? नज़दीक नज़दीक हो गए। क्या हो गए? नज़दीक, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करेंगे जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों? नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे। तो अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या डिफर पड़ेगा? तो दोस्तों अगर मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक हो गए तो मतलब एक प्रकार से क्या हो गया? सॉलिड बन गया। ठीक है, पहले। और जो जिसकी मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया है, लिक्विड बन गया। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? तो सॉलिड का होता है। मतलब जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज, द बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। तो दोस्तों अगर आपने हमारे 25 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने अपने सारे टॉपिक पूरे NCERT को पढ़ के, 8 से लेके +2, 6 से लेके +2 तक पूरी NCERT पढ़ के आपके लिए वो टॉपिक बना रखे हैं। तो दोस्तों आप एक बार उनको ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप डे 14 तक भी हमारी वीडियोस देख लेते तो हमने 70% सिलेबस वहाँ तक भी कवर करवा रखा है आपको। उसके आगे हमने +1 और +2 का
किया था डे 14 डे 12 या डे 13 के बाद हमने +1 +2 शुरू कर रखी थी दोस्तों, वो भी हमने आपको पूरी कवर करवा दी है डे 25 तक। तो हमारे उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको सच में हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।